नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। 9 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थित सभागार में उद्भव सांस्कृतिक सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ साहित्यकार, भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री, वर्तमान में सांसद लोकसभा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को उद्भव शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। उद्भव साहित्य एवं संस्कृति के प्रति समर्पित एक ऐसी संस्था है जो विगत 27 वर्षों से निरंतर साहित्य, संस्कृति एवं भाषा के उत्थान के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है। साहित्य, कला, संस्कृति, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज एवं पत्रकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति में अपना अतुलनीय योगदान देने वाले प्रखर व्यक्तित्वों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु स्थापित उद्भव संस्था भारतीय मनीषा को नमन करते हुए उद्भव शिखर सम्मान एवं उद्भव मानव सेवा सम्मान प्रदान करती आ रही है। इस अवसर पर उद्भव सांस्कृतिक सम्मान से अलंकृत होने वाले प्रमुख व्यक्तित्वों में महाराष्ट्र के समाजसेवी एवं इंजीनियर मोहन पाराजी अवार्ड, प्राचार्य प्रोफेसर विपिन कुमार अग्रवाल, प्रोफेसर सत्यकेतु संस्कृत, इंद्रजीत शर्मा अमेरिका, शिक्षाविद डॉक्टर राजेश्वरी कापड़ी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमचंद भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार, लेखिका शोभना मित्तल, जीवन कौशल विशेषज्ञ चंद्रा पी ढोभाल, वरिष्ठ पत्रकार राजीव निशाना, रोबोटिक सर्जन डॉक्टर शैलेश गुप्ता, प्रोफेसर इशरत जहां, समाज सेवी ममता सोनी, प्रबंधक एवं शिक्षाविद संजय पांचाल तथा चिकित्सक डॉक्टर देशराज सम्मिलित रहे। इस अवसर पर प्रोफेसर उमापति दीक्षित ने केंद्रीय हिंदी संस्थान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका भावक के कुंभ विशेषांक की प्रतियां माननीय मंत्री जी को भेंट की। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के भव्य सभागार में कार्यक्रम को गौरवपूर्ण बनाने के लिए मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी, महानिदेशक भारतीय जनसंचार संस्थान उपस्थित रहे। वहीं अध्यक्ष के रूप में महामहिम श्री गणबोल दामजेव भारत में मंगोलिया के राजदूत मंच पर आसीन रहे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर अरुण प्रकाश डोंडियाल, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर अशोक पांडे, गगनांचल पत्रिका के संपादक डॉक्टर आशीष कंदवे, वरिष्ठ कवि लेखक शैलेंद्र सैल, दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक के विशेष कार्याधिकारी मनजीत सिंह राणा ने मंच की शोभा बढ़ाई। अतिथियों के स्वागत का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं कवि चंद्रशेखर आश्री ने निभाया। वहीं इस महत्वपूर्ण वैचारिक एवं सांस्कृतिक आयोजन का संचालन उद्भव के अध्यक्ष एवं कवि डॉक्टर विवेक गौतम ने किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि साहित्य पीड़ा मन स्थिति और स्थिति के बीच के अंतर को रेखांकित करता है। साहित्य और संस्कृति की सेवा को उन्होंने मिशन के रूप में लेने का आह्वान किया। बाजारवाद के इस दौर में मनुष्यता खोती जा रही है, जिसे सिर्फ साहित्य और सांस्कृतिक चेतना से ही बचाया जा सकता है। और कहा कि साहित्यकार विवेक गौतम जैसे निष्ठावान व्यक्ति उद्भव के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साहित्य और सांस्कृतिक काम कर रहे हैं वह रेखांकित किए जाने योग्य है। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने कहा कि किसी भी कार्य को लगातार 27 वर्षों तक एक निष्ठा के साथ करते रहना इतना सरल नहीं है। यह एक श्रम साध्य काम है जिसे डॉक्टर विवेक गौतम ने अपनी निष्ठा, साहित्य के प्रति समर्पण और साहित्य के प्रति चेतना के माध्यम से लगभग 3 दशकों तक निरंतर करते रहने में सफल हुए हैं। और कहा कि आज आदमी को इंसान बनाने की आवश्यकता है, न कि मशीन। विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर आशीष कंदवे ने अपने उद्बोधन के माध्यम से डॉक्टर विवेक गौतम की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि उद्भव अपनी सांस्कृतिक और वैचारिक चेतना के कारण आज देश की महत्वपूर्ण साहित्यिक संस्था के रूप में पहचानी जाती है। अनेक उतार चढ़ाव से होते हुए डॉक्टर गौतम अपनी निष्ठा और समर्पण की शक्ति से इस कार्य को सार्थक और साकार करते आए हैं। साहित्य निश्चित रूप से समाज में मंगल की कामना करता है और विवेक गौतम उसी मंगल आशा के प्रतीक हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर अशोक पांडे ने अपने उद्बोधन में जीवन की अनुभूत सच्चाइयों से महत्व और उनसे उपजी प्रेरणा की ओर संकेत किया। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल ने डॉक्टर निशंक को अपना नवीनतम काव्य संग्रह भेंट करते हुए अपने संबोधन के माध्यम से
विवेक गौतम तथा उद्भव संस्था और आयोजित सांस्कृतिक सम्मान समारोह के लिए बधाई दी एवं भविष्य में भी इस कार्यक्रम को वह निरंतर तक जारी रखने के लिए शुभकामनाएं दी। दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक के OSD मनजीत सिंह राणा ने विवेक गौतम और उद्भव संस्था को बधाई देते हुए कहा कि विगत 15 वर्षों में संस्था अपने काम के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सफल रही। साहित्य, संस्कृति और समाज पर केंद्रित इस सम्मान समारोह में डॉक्टर निशंक ने अपनी कविता पाठ से उपस्थित श्रोताओं को आह्लादित किया। इस सम्मान समारोह के साक्षी के रूप में देश के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें इतिहास के प्रवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर ऐश्वर्या झा, डॉक्टर हर्षवर्धन आर्य, नीदरलैंड के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मोहनकांत गौतम, लेखिका आभा चौधरी, कवि संपादक राकेश पांडे, डॉक्टर रमेश कुमार बरनवाल, डॉक्टर महेंद्र प्रजापति, मदन मोहन गौतम, अमोल प्रचेता, एकता गौतम, गगन भारद्वाज, रामचंद्र बडौनी और विजय यादव आदि प्रमुख रहे। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप बता सकते हैं, आप जान सकते हैं और देख सकते हैं कि यह उद्भव संस्था कितना अच्छा काम कर रही है, कितना बड़ा काम कर रही है। यह पिछले 27 वर्षों से निरंतर कार्यरत है और इस वीडियो को देखकर हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है कि इस संस्था के लिए आप कितनी शुभकामनाएं देते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। तब तक के लिए नमस्कार। जो है उद्भव सांस्कृतिक सम्मान समारोह किया गया है, 27वां है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि रचना धर्मिता यदि जिंदा रहती है तो समाज की तमाम प्रकार की कठिनाइयों का समाधान होता है, कई संकटों से निजात मिलती है। ये उद्भव पिछले 27 वर्षों से लगातार ऐसा काम कर रहा है, जो रचना धर्मिता में जो लोग जुटे हुए विभिन्न क्षेत्र में। रचना धर्मिता केवल कहानी, कविता, उपन्यास, ये कला और संस्कृति नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग जुटे हुए हैं, अपना सृजन कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, तो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को ये जो चयनित करते हैं और उसके बाद उनको अभिनंदित करते हैं, तो इससे एक तो परिवेश बनता है, जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को मनोबल बढ़ता है कि हाँ, वो जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और जिन लोगों को आज सम्मान मिला है, उन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो दृढ़ता से जिस तरीके से वो अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय समाज के लिए, परहित के लिए दे रहे हैं, वो उस मिशन को जिंदा रखें। बहुत ही सुंदर आयोजन है और कला, साहित्य, संस्कृति और समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको सम्मानित करने का उपक्रम है, पिछले 27 वर्षों से चल रहा है। और बड़े हर्ष का विषय का आज हमने अपने पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो देश के जाने माने साहित्यकार भी हैं, उनका अभिनंदन किया और उसके साथ अनेक प्रतिभाएं यहाँ सम्मानित हुई। ऐसे मंचों पर आकर के निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे आयोजन समाज में शक्ति देते हैं, प्रेरणा बनते हैं और ऐसे आयोजनों की समाज को बहुत ज़रूरत है। ये उद्भव और डॉक्टर विवेक गौतम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो हर वर्ष पिछले 27 वर्षों से इस किस्म के पुरस्कारों का वितरण कर रहे हैं और बहुत भिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों का, शिक्षाविदों का, डॉक्टरों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, कवियों का, कवित्रों का सम्मान करते हैं। और आज डॉक्टर निशंक को उन्होंने शिखर सम्मान दिया, उसके लिए भी डॉक्टर निशंक को बहुत बहुत बधाई। उद्भव सांस्कृतिक सम्मान अपने आप में एक सांस्कृतिक घटना है। सांस्कृतिक घटना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई बात एक आध बार होती है तो लोगों के ध्यान में नहीं रहती है, पर ये तो अब हर साल घटित हो रही है। 27-28 वर्षों से निरंतर किसी कार्यक्रम को करना उस कर्ता और उस संस्था दोनों के लिए उपलब्धि है। तो मैं कर्ता के रूप में डॉक्टर विवेक गौतम को बहुत बधाई देता हूँ और उद्भव अपने उद्भव के शिखर पे पहुँचे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साहित्य, संस्कृति और भाषा के क्षेत्र में निरंतर काम करने वाले लोग जो कई बार गुमनाम भी रहते हैं, उन्हें ढूंढकर सम्मानित करना अपने आप में श्रेष्ठ कार्य है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस संस्था के सचिव डॉक्टर विवेक गौतम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतना विशाल आयोजन उन्होंने किया और बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत बहुत बधाई। मैं विवेक गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें
ये गौरव दिया है, सम्मान दिया रमेश पोखरियाल जी द्वारा, संजय द्विवेदी जी द्वारा। मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और ये उद्भव का ये जो सम्मान समारोह था, जो भी यहाँ पर बैठे थे बहुत ही ऊंचे हिंदी के विद्वान भी हैं, और वैसे इन्होंने ही मुझसे कहा, इंद्रजीत शर्मा जी ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बस यही कहूँगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग आते हैं हमारे बीच में, उनका अभिनंदन होता है। हमारी कमेटी सिलेक्ट करती है और ये 27वां था, तो निश्चित रूप से लगातार हम चलते जा रहे हैं। और शास्त्रों में भी कहा गया, वेदों में कहा, चरैवेति का नियम है, और बिना थके चलना ही जीवन की नियति है, और अंत में तो सबको सागर में मिलना ही है जाके नदियों की यात्रा करते हुए। तो आगामी यही बिल्कुल है कि और अच्छा, इससे कहीं और अच्छी जगह, और अच्छी जगह, और अच्छी जगह कहीं हम करें कोशिश। और जैसे फूल खिले हुए हैं, आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ स्टेज पे लगे हुए हैं, और खूबसूरत फ्लावर्स, और नए लोग जुड़ते चले जाएँ। और आपका प्यार, जो आपकी जो मुस्कान है ना, ये मीठी, कुंवर बेचैन की पंक्ति याद आ गई आपकी मुस्कान को देखते हुए कि उम्र यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप जली चली मीलों तक, उसने हंसकर जो कहा हम तो तुम्हारे हैं कुंवर, मन में घुलती रही मिश्री की डली मीलों तक। तो ये जो मिश्री की डली आप घोल रहे हैं, घोलते रहें, और हम भी जीवन में लोगों की खुशियाँ और अपने जीवन में एक उत्साह और ऊर्जा का संचार हम करते रहें, और हम करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आयोजन ये उद्भव की तरफ से रहा, और सबसे बड़ी बात है कि संस्थाएं आयोजन करती हैं, लेकिन निरंतरता जो है, लगातार चलने वाली जो संस्थाएं जो करती रहती हैं, तो उसके लिए जो प्रयास होते हैं, तो वो अपने आप में मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हर तरह की परिस्थिति इसके अंदर आती है। और जब साहित्य से जुड़ा कोई आयोजन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो वित्तीय समस्या भी आती है। लेकिन अगर आपको एक पैशन है, और अगर आपको जुनून है, और अगर आप उसको लगातार कर रहे हैं, तो जो व्यवधान आते हैं वो सब अपने आप में दूर होते हैं। और जब किसी संस्था के जरिए ये बात आ जाती है कि ये मेरा भी दायित्व है, तो मुझे लगता है कि ऐसे आयोजनों की सार्थकता बन जाती है। बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत भव्य प्रोग्राम था, और मैं तो बिलीव नहीं कर सकता कि ऐसा प्रोग्राम मेरे को देखने को मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़े बड़े शिक्षाविद, डॉक्टर्स, डिफरेंट फील्ड से, तो बहुत अनबिलीवेबल था। आज का फंक्शन बहुत अच्छा था, और जो भी जितने भी लोग आए, डॉक्टरी फील्ड से थे, एजुकेशनलिस्ट थे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आज हमें देखने को मिले काफ़ी। और रमेश पोखरियाल जी थे, वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट, उनके बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चला। 165 पोएम से भी ज़्यादा लिख चुके हों। तो फंक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था, और सब लोगों को अवार्ड देने से उन लोगों के अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और ज़्यादा चीज़ें आगे करने का मन करता है कि हमारे को कोई पहले अचीवमेंट मिल रही है तो हम उसको आगे तक और ले जाएं। आज का कार्यक्रम मैं लगातार 27 वर्षों से देखता आ रहा हूँ। मैं जुड़ा हुआ हूँ लगातार, एंड जितने भी लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया है, एंड विवेक गौतम जी जिस निष्ठा से वो अपना काम करते हैं, अप्रतिम है। एंड जितने लोगों को सम्मानित किया उन सबको बधाइयाँ, एंड इट वाज रियली गुड बीइंग हियर। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।